साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने लगातार एमसीक्यूज और ये आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं, उसी सीरीज में आज मैं आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूं ये झारखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी, एमपी पीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज का मतलब यह है कि क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन के बहुत ही परफेक्ट हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए उम्मीद करता हूं कि वरदान साबित होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपने लगाए तो मैं ये कहता हूं कि आपको 100% केमिस्ट्री में परफेक्टनेस जरूर आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन के, तो ये बूस्टर डोज जरूर लगा लीजिए। इस बूस्टर डोज का आपको फायदा मिलेगा। ये आपके क्वेश्चंस आपके द्वार तक हैं और सेलेक्ट किए हुए बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है मैं आपको बताता हूं। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgSO4 H2SO4, आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, HgSO4 और H2SO4 से, और ब्यूट वन आइन हम लोग ले लेते हैं। तो ब्यूट वन आइन का अगर फार्मूला आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अनुसार फिर किस दिन काम आएंगे। यहाँ लिखिए CH3, यहाँ लिखिए CH, यहाँ लिखिए ब्यूट वन आइन यानी कि CH2 लेना पड़ेगा आपको। यहाँ ले लेता हूँ CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH, ब्यूट वन आइन ले लिया और मैंने इस पे गंगा जल डाल दिया। जैसे ही मैं गंगा जल इसके मुंह में डालूंगा, प्रेजेंस रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए प्रेजेंस किसकी रहनी चाहिए। प्रेजेंस रहनी चाहिए HgSO4 की, और साथ में रहना चाहिए H2SO4 डाइल्यूट। ये OH जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इस तरीके से जुड़ जाएगा, OH कार्बन पे जुड़ेगा। बाकी आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ CH3 CH2C, नीचे OH लगा देता हूँ और आगे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड से CH2। लेकिन आप ये भी जानते हैं ये अनस्टेबल है, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इनोलिक फॉर्म है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज करेगी और इनोलिक फॉर्म जो है वो कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर आपका प्रोडक्ट आपके सामने है, और क्या है दिख रहा है आपको, ब्यूटेन 2। तो ब्यूटेन 2 यहाँ पर केवल मुझे ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ब्यूटेन 2 या ब्यूटेनोन 2 भी इसको आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस का बम्पर भंडार आपके सामने मैं रखूंगा, तो आप लोग लगातार पूरी वीडियोस को समझिएगा, और एक एक वीडियो मेरी अगर आप देख लेते हैं तो मैं पक्का आपसे वादा करता हूं कि पीजीटी में आप मात नहीं खाएंगे किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन की इनॉल फॉर्म कौन सी हुई? एसीटोन की इनॉल फॉर्म हो जाती है ये वाली CH3, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड ये हो गया CH2। ये इनॉलिक फॉर्म होती है। अगर इसको हम D2O से ट्रीटमेंट कर देते हैं तो क्या बनना चाहिए? कुछ नहीं बनेगा। अगर आप D2O से इसको कर दोगे तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, और प्रोडक्ट आपके सामने होगा जिसका नाम है OD आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन मुझे ए ही समझ में आ रहा है कि ए ही ऑप्शन आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपको साफ यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक क्वेश्चंस वाली MCQs की धार है आपके लिए, और यही सिलेक्शन का आधार भी है। तो आप प्लीज इसको प्रॉपर वे में करिए, मेहनत करिए, क्वेश्चंस सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद मैं करता हूं। चलिए और आगे क्या करता हूं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपकी आंखों में भरना चाहिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। देखिए ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का धुआंधार रिवीजन ये आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ दिया द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। भाई साहब सिंपल सी बात है कि CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी हिम्मत केवल या तो वुल्फ किश्नर के पास है या क्लीमेंसन के पास है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वुल्फ किश्नर तो
हाइड्रोजन OH है। अब यहाँ समस्या है कि अगर मैंने जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम और HCl डाला तो दोनों का ऑप्शन सही हो सकता है, यानी थर्ड वाले का ये भी, लेकिन ये भी हो सकता है। अब दिक्कत यहाँ पर एक ये आई, अगर मैं ये डालूंगा तो ये OH भी कन्वर्ट होने का खतरा बना रहेगा। तो सबसे ज्यादा कीटोनिक ग्रुप को ही चेंज करने में प्रेफरेंस जो दी जाती है वो मेरे अकॉर्डिंग वुल्फ रिएजेंट को ही, मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन के रिएजेंट को ही दी जाती है। और कारण क्या है? क्योंकि क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट जो होता है वो OH को भी चेंज कर सकता है। किसे देंगे? हाइड्रोजन और OH, यानी KOH होता है इसमें, कि OH को देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की धार तलवार की धार से भी तेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? कहां पर एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है? एसिडिक हाइड्रोजन अगर आपको देखना है तो देखना क्या पड़ेगा, सबसे बात यह है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि कंपाउंड मान लेते थोड़ी देर के लिए कि इनमें से हेक्सेनोन है, ओन तो एसिडिक होता नहीं, लेकिन हाँ अगर ओन एसिडिक है और अगर डाइओन भी है कहीं पर तो मुझे लगता है डाइओन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और अगर दोनों किनारे में देख लेता हूं, इसको लिख देता हूं, इसको, तो ये हुआ। लेकिन 2,3 पे है तो गड़बड़ है हेक्सेन सब में, तो हेक्सेन की तो चेन बड़ी करनी पड़ेगी मुझे, तो हेक्सेन की चेन बड़ी कर लेता हूं, यानी कि मैं 4 लगा देता हूं। तो मुझे लगता है कि यहां पर ये हो गया आपका CH3 और यहां पर आ गया आपका CH2, यहां पर आ गया CH2, तो 1 2 3 4 5 और यहां आ गया CH3। और लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, 1 2 3 बन गया, ये तो पास पास है नहीं, तो फिर गड़बड़ हुआ, फिर बनाना पड़ेगा मिटा करके भाई साहब। अब आप ये ना सोचिएगा बोले साहब बनाना नहीं आता, तो बनाना तो आता है, लेकिन जगह के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और एक 6, तो सेकंड नंबर यहाँ लगा देता हूँ और 1 2 3 4 यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप नोट करो कि ये वाला जो यहाँ पर कंडीशन के जो हाइड्रोजन आपको दो दिखाई देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? अल्फा बीटा, यानी कि 0, ये अल्फा, ये 0, ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अल्फा हाइड्रोजन जहां पर भी होंगे वो दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में फंस रहे हैं, इसका मतलब चटाका यहीं पर 2 3 पर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां अल्फा दिक्कत करेंगे। यह अल्फा 2 के बीच में फंस रहा है, तो बी ऑप्शन मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है इसके अंदर, जो आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। ये पीजीटी के धुआंधार क्वेश्चन है, इनको मैं धुआंधार बोलता हूँ, ठीक है। तो एक कमेंट इसी बात पर लिख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड इन द एसिडिक कंडीशन? कौन आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा? पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन एक नहीं 10 बार आया है, पीजीटी इंपॉर्टेंट, इस पे मैं डाले दे रहा हूं। अब आंसर क्या होगा? डिहाइड्रेशन अल्कोहल का कार्बेनाइन या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे जो आसार दिखाई दे रहा है, कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर बनेगा? तो अगर मैं यहां पर निकालता हूं, जैसे यहां से मैं H2OH अटैक कराता हूं, वाटर निकाल देता हूं, तो कार्बोकैटायन ये बनेगा। यहां पर निकाल देता हूं वाटर, तो कार्बोकैटायन ये बनेगा। यहां से निकाल देता हूं वाटर, तो कार्बोकैटायन ये बनेगा। और यहां से निकाल देता हूं वाटर, तो कार्बोकैटायन ये बनेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहां पर दिखाई ज्यादा दे रही है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मुझे जिस ऑप्शन में दिख रही, वो ऑप्शन कौन सा है? देखो यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन है, ये 1 2 वैलेंसी है और एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कंडीशन क्या है? OH भी लग रहा है, तो ये तो होने के चांस है नहीं, ठीक। ये आप दिख रहे हैं, ये एलाइलिक कंडीशन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर कंडीशन अगर मैं देखता हूँ CH यानी सेकेंडरी 2 डिग्री का कार्बन होगा, तो मुझे लगता है कि ये वाला तो और भी कंडीशन वही है, जो ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सेम हो गई, हटा दीजिए ये कंडीशन और ये कंडीशन भी सेम हो गई, ये वाली है ना, सेम है, पलट दिया है केवल और कुछ नहीं किया है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों कंडीशन को हटा देते हैं, इसको वैसे हटाएंगे तो हमारे हिसाब से फिर
ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ का कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर। तो मेरे हिसाब से आंसर फिर इसका आना चाहिए ए। ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से भी आप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यहीं पर मुझे ज्यादा दिखाई दे रही और कहीं ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, चलिए अब आप क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं देखता हूं, यहां से देखता हूं तो क्या करता हूं आगे, देखिए आगे डिहाइड्रेशन करना है ना, तो डिहाइड्रेशन अगर मैं निकालता हूं यहाँ से वाटर, तो दिखा भी देता हूं आपको, ऐसे ऐसे यहाँ पर OH और यहाँ पर H होगा, ये आपका CH2 है और ये आपका CH3, तो यहाँ से मैंने H2O निकाल दिया, तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी फिर इसकी ज्यादा रहेगी। चलिए ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ द बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कन्नी झाड़ो रिएक्शन है और ये क्रॉस में है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड भी है फॉर्मेल्डिहाइड भी है। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कौन से, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट यानी सोडियम फॉर्मेट तो बनना ही चाहिए, और साथ में बेंजाइल अल्कोहल बनना चाहिए। तो ए का जो ऑप्शन है वो ए ही आएगा, है ना। ये क्रॉस कन्नी झाड़ो रिएक्शन के रूप में आपके सामने है। चलिए इसके बाद 7th क्वेश्चन, यार कितना मजबूत टिकाऊ क्वेश्चन दिख रहा है। ये मैंने वही ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया इसका, जैसे ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया तो मुझे लगता है कि कार्बोकैटायन जो बनना चाहिए वो कार्बोकैटायन ये वाला बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो फिर एक बार कार्बोकैटायन बना लेता हूँ, CH ले लेता हूँ, फिनाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड रह जाएगा भाई, H यहाँ पर जोड़ूंगा और यहाँ पर OH जोड़ूंगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ दूंगा और ये कार्बोकैटायन बना दूंगा। तो भाई OH ग्रुप यहाँ हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ PH ले लेता हूँ, यहाँ C पॉजिटिव ले लेता हूँ और यहाँ डबल बॉन्ड CH ये ले लेता हूँ। दोनों कंडीशन में आपको दिखाऊं फिर मैं बताऊं आपको। अब स्टेबिलिटी इसमें इसकी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही, जब इसकी ज्यादा दिखाई दे रही तो इसका मतलब OH फिर यहीं जुड़ेगा, जब OH यहीं जुड़ेगा तो फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट ढूंढिए। 7th का मैं क्या काम करता हूं, यानी कि यहाँ पर OH अगर जोड़ूंगा तो OH जोड़ूंगा, उसके बाद निकालूंगा वाटर, तो कीटोन मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा फिर वो ऑप्शन मेरे हिसाब से ये तो बन नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए चेक करिएगा भाई। पहले क्या बनेगा, यहाँ पर OH जोड़ दीजिएगा आप, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, फिर यहाँ से वाटर निकाल दीजिएगा और जब वाटर निकाल देंगे और ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, आपका ये कंपाउंड आ जाएगा, आपका यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका CH2, नहीं H इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी वाटर कहाँ निकालना हूँ, इनोलिक फॉर्म से कीटोन बनाऊंगा ना, तो ये H यहाँ लाऊंगा और ये बॉन्ड ऊपर करूंगा, हाँ ठीक है यही आएगा, डन। 7th बिल्कुल एक्यूरेट है, बाकी ठीक, मतलब ये इनोलिक फॉर्म है, कीटोनिक फॉर्म में से चेंज कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। 8th में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें से कौन सा करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होना है ना, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो नहीं होगा, 2 मिथाइल हाइड्रोक्स प्रोपेनोन भी नहीं होगा, फिनॉल भी नहीं होगा, हाइड्रोक्सी है ना, इसी को करो, ए को करो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन आराम से हो जाएगा। और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन अगर आप देखोगे तो यही हुआ प्रोपेन, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन होना चाहिए, गलत छिप गया है, प्रोपेनोन होना चाहिए, प्रोपेन तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, ये प्रोपेनोन होना चाहिए लेकिन प्रोपेनोन बनेगा नहीं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन थोड़ा सा लिखने में मुझे अंतर लग रहा है, हो सकता है कुछ गलत दिशा में लिख गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो मुझे फिलहाल इसमें थोड़ा डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, तो अगर मैं इसे लेता हूं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर ऑप्शन जो है
इसको कर नहीं सकते। 2 पे अगर मिथाइल लगाऊंगा तो फिर ऑक्सीडाइज होने में दिक्कत हो जाएगी। प्रोपेन टू ऑल ही है, इसी को लिखा गया है, मुझे ऑप्शन यही लग रहा है। यहाँ पर अगर मैं प्रोपेन टू ऑल लिखता हूँ तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी इसी कंडीशन में लगाया नहीं जा सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता होना है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक जब लेते हैं तो रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन में आपको पता होना चाहिए कीटोन बनता है, और ये कीटोन भाई ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये ग्रुप अगर मुझे कन्वर्ट करना है ये वाले ग्रुप में, तो अभी मैंने बताई थी आपको, ये रिएक्शन का नाम ही आपको पता था, क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानी गई थी। तो यहीं पर ऑप्शन लगा लीजिए, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, दमदार क्वेश्चन है, बूस्टर क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको एक बार को सोचने पर मजबूर करेंगे। 10वां क्वेश्चन देख लेता हूं। 10वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, यानी कि पहला तो बेंजोफिनोन है, फिर आपका एसिटाल्डिहाइड है, फिर एसीटोन है। तो फिर मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन पहले देखता हूं, फिर हिसाब लगाता हूं कि हिसाब क्या होना चाहिए। चलिए देख लेता हूं, ऊपर होगा ऑप्शन जहां तक अनुमान है। मेरे लाल ऊपर बढ़ जाओ जल्दी से। ये तो पहला ऑप्शन था बेंजोफिनोन, फिर था एसिटल्डिहाइड, फिर एसीटोन था, ठीक है ना। तो फिर मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है पहले था बेंजोफिनोन कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड है ना, फिर कीटोन था। तो सबसे पहले एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है, फिर बेंजोफिनोन, यानी सी ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। चलिए, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा। द मेजर प्रोडक्ट, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यहां से H2O निकाल देना है। जब H2O निकाल दोगे तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, ये यहाँ पर C, और बॉन्ड अपना सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, वो ऊपर की तरफ, सॉरी ये ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, यहाँ पर NCH3 आ जाएगा। इसको जब आप क्या कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोलाइज कराना है, तो ये जो N है इसमें H आ जाएगा, तो NHCH3 बन जाएगा। तो NHCH3 ढूंढ लीजिए कहीं पर, जहां पर ऑप्शन NHCH3 का हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये NHCH3 यही है, बाकी तो अपना। अच्छा, फिर हाइड्रोलिसिस ये कराई, रिडक्शन तो हाइड्रोजन तो लगे ही होंगे, वो लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरफ OH लग ही जाएगा। यही ऑप्शन आइए, सी पे आइए, यही बेटर होगा, ठीक है। चलिए, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूट टू ओन इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो यार इसमें कौन सी बात है, आप क्या करो, ब्यूटेन टू ओन ले लिया है, ब्यूटेन टू ओन का पहले आप सिंपल सी बात है कि इसका आयोडोफॉर्म कराओ। जैसे ही आयोडोफॉर्म कराओगे तो कंपाउंड आपका मिल जाएगा, वही एक तो आयोडोफॉर्म मिलेगा, है ना, और साथ में मिलेगा C2H5 COONA, और C2H5 COONA मिलेगा तो उसको आप ऑक्सीडाइज करा लो, नहीं इसको हाइड्रोलाइज करा लो, तो Na हटा दो, तो बन जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन ये तो प्रोपेनोइक, हाँ, क्योंकि C2H5 है और ये ब्यूटेनोइक नहीं आएगा, प्रोपेनोइक ही आएगा। यहाँ COONA है, नेगेटिव पॉजिटिव एच, हाँ ठीक। तो ये आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये पहले कराओ आप आयोडोफॉर्म और उसके बाद कराओ आप, ये सी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको एक बार कुछ सोचने को मजबूर जरूर करेंगे। 13 पे चले आइए। 13 क्वेश्चन कर रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रिन बनाया, रेसमिक मिक्सचर। अरे यार ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड अगर ये वाला लेते हैं ना, इसी से तो बनता है ना कंपाउंड, ये लिया, इसमें यहाँ पर H जोड़ा, यहाँ CN जोड़ा, तो ये बन जाएगा आपका सिलेक्टिक एसिड आता है ना प्रोडक्ट बाद में, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर CN और यहाँ पर H, तो इसका मतलब फिर एसिटल्डिहाइड ही लगाइए, डी ऑप्शन लगाइए, ठीक है। चलिए, उसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, आइडेंटिफाई द बाई। अरे यार इसमें क्या करना है, इसे हीट करना है, यहाँ से तोड़ दो, इसे CaCO3 उड़ा दो, तो ये मिल गया, उसका रिडक्शन करा दो, साइक्लो पेंटे 1 2 3 4 5 पेंटेनोन बन जाएगा। जो 14 का ऑप्शन साइक्लोपेंटेनोन ये है,
ठीक, सी ऑप्शन पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसे भी। इसके बाद आ जाइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड, कहां पर न्यूक्लियोफिलिक सबसे बढ़िया होती है? तो आपको पता, अभी मैंने बताई एल्डिहाइड में, फिर उसके बाद कीटोन में बाद में, तो एल्डिहाइड ये हो गया, सी ऑप्शन लगा लीजिए। उसके बाद 16 पे चले आइए, है ना, 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 में क्या कह रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ गया, फिर वही बात आ गई। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, वही एल्डिहाइड ये आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, कीटोन आएगा, तो कीटोन ये आ गया। फिर ये इसमें एक मिथाइल तो ये आ गया, फिर ये आ गया, तो धुआंधार सी ऑप्शन लगा लो इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ सभी को चाहिए तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, बस दूसरे दिन ऐड करूंगा। रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू द हाइड्रोकार्बन्स जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड, पता है कि क्लीमेंसन है, तो लगा लो। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस की भरमार चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का जलवा चाहिए, और चाहिए सिलेक्शन, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, चाहे यूपी का पीजीटी हो, सभी पीजीटी में आपको ये क्वेश्चंस मदद करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम आपको ला करके देते हैं, ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं करता हूं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारा मोटो है, क्योंकि हमारा कलेक्शन आपका सिलेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ने चाहिए। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां अपने आप को ज्वाइन करिए, और इसकी पीडीएफ वहीं से उठा लीजिए, मजा आप आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।